हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन जो है आपको 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन याद हो जाएगा और पांचों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है और पेपर से पहले बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है। आपको 1 से 2 बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आए हैं। बोर्ड परीक्षा देने से पहले आप इसे जरूर अच्छे से पढ़ें। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, आप यहां से देख सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, आंख में दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष क्या है, ये कितनी बार पूछा गया आप देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है। देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। एक क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम इस प्रकार से, इतनी बार। दूर दृष्टि दोष क्या है, इतनी बार पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार से किया, इतनी बार पूछा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको हम बहुत कम समय इस सारे क्वेश्चन को मात्र 5 मिनट के अंदर आपको याद कराने की गारंटी देता हूं। देखिए, आंख में दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं। जब आंख को वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो इस दोष को आंख में दृष्टि दोष कहते हैं। जब आंख को वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो इस दोष को आंख में दृष्टि दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये 3 प्रकार के होते हैं। हम समझते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन याद हो गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है, और तीसरा क्वेश्चन आपका निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। इन तीनों क्वेश्चन को देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम हैं और इसमें सिर्फ आपसे निवारण पूछ लिया है। मैंने दोनों क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व कर दिया। देखिए, निकट दृष्टि दोष, जब मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देंगी। जो दोष होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आपका निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निवारण इसका होगा, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को, दूर दृष्टि दोष क्या है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, इतनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। दूर दृष्टि दोष, अब दूर दृष्टि दोष जब होगा आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि आपको दूर दृष्टि दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष की समस्या है, तो मतलब आपको दूर की वस्तुएं जो है दिखाई दे रही हैं, नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का। नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। यदि हम समझते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा यदि आपको क्लास समझ में आ गया है। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।